पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक, गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था जिसमें मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि देखो अर्जुन, वह व्यक्ति बुद्धिमान होता है जो इंद्रियों के विषय भोगों में रमण नहीं करता, जो इंद्रियों के विषय भोगों में रमता नहीं। क्यों? क्योंकि वह इस बात को भली भांति जानता है, वह इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि इंद्रियों के जितने भी विषय भोग होते हैं वे सब के सब आद्यंतवंत हैं, यानी उनका आदि भी है और अंत भी है, यानी वे सब नाशवान हैं। और फिर शरीर तो स्वयं नाशवान है। इसके आगे मधुसूदन भगवान कृष्ण क्या बताते हैं उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, आपको बेहद आनंद आएगा, क्योंकि विषय ही कुछ ऐसा है। तो पूर्व की तरह सर्वप्रथम इस श्लोक का श्रवण पान करते हैं, तत्पश्चात मेरे द्वारा किए जाने वाले विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं श्लोक क्या है कि शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्ता सा सुखी नरः। मधुसूदन भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, कि सयुक्ता सा सुखी नरः, वह व्यक्ति योगी है और वह व्यक्ति सुखी है। कौन? जो अपने शरीर के नष्ट होने के पूर्व, जो अपने कलेवर के नष्ट होने के पूर्व ही अपनी इच्छाओं के, इंद्रियों के, क्रोध के वेग को सहन करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर आप लोगों को एक बात और स्पष्ट कर देते हैं कि परमात्मा ने जो हमें मानव शरीर दिया है यह उनकी अलौकिक रचना है, यह उनकी अद्भुत भेंट है हमारे लिए। और इस शरीर में जो उन्होंने विशिष्ट ज्ञान देकर इसे संजोया है वह अन्य जीवधारियों में नहीं। मनुष्य अपने इस ज्ञान के माध्यम से हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या लाभकारी है, क्या हानिकारक है, भली भांति समझ सकता है। लेकिन अन्य प्राणियों में यह बात नहीं होती है। उन्हें जो ज्ञान प्राप्त है परमात्मा ने केवल उनके जीवन के निर्वहन मात्र के लिए बहुत ही सीमित ज्ञान दिया है। उनमें यह ज्ञान जो मनुष्य को प्राप्त है वह ढका रहता है, इसका उपयोग भी नहीं कर सकते। इसीलिए उनको भोग योनि वाला कहा गया है। हालांकि मनुष्यों में भी कुछ कामी और संग्रही लोग होते हैं जिनका यह ज्ञान ढका होता है। इसलिए मानव जाति के लिए उनका संदेश है, उनकी आज्ञा है कि अपने ज्ञान को महत्व देकर उसे स्थायी बना लो और काम और क्रोध के वेग को सहन करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लो और इन्हें समाप्त कर दो।
यह बात स्पष्ट है कि मनुष्य का जो शरीर है वह परमात्मा ने हमें विलक्षण भेंट दी है मनुष्य के शरीर के रूप में। और सही मायने में यदि पूछा जाए तो बात यह है कि मनुष्य शरीर को देकर हमारे ऊपर परमात्मा ने बहुत बड़ा उपकार किया है। यह शरीर बंधन मुक्ति के लिए दिया है और मनुष्य का शरीर पाकर यदि बंधन मुक्ति के लिए किसी ने कुछ नहीं किया तो समझो उसका जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाता। हालांकि वेदांत भी इस तरह का आश्वासन नहीं देता। वेदांत भी इस बात को नहीं कहता है कि मृत्यु के बाद सुख प्राप्त होता है। वेदांत कहता है कि सुख आपके बिल्कुल समीप है, बिल्कुल पास में है, क्योंकि आप स्वयं सुख हैं, आप स्वयं सुख स्वरूप हैं, लेकिन अपने को न पहचानने के कारण मनुष्य सदैव दुखी रहता है। इसलिए मधुसूदन भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप इस शरीर के रहते ही अपने को पहचान लीजिए। इसी जीवन में आप काम और क्रोध के उद्वेग रूपी वेग को, उद्भव रूपी वेग को सहन करने की सामर्थ्य प्राप्त करना है। तो वह कैसे? उसका सिद्धांत यही है कि जब वे आएं, कौन? काम और क्रोध, तो आप उनके साथ न जाएं, यानी बुद्धि से उनका समर्थन न करें और ना ही तदनुसार कार्य करें। आप तो स्वयं दृष्टा के रूप में बैठे रहिए। यदि ऐसा करेंगे तो काम, क्रोध इत्यादि के जो वेग उठेंगे वे स्वाभाविक ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान का यही संदेश है कि यह शरीर नष्ट होने के पूर्व इस सामर्थ्य को प्राप्त करने, यानी ज्ञान को महत्व देते हुए उनको स्थायी बना लें, ज्ञान को स्थायी बना लें और जीवन में जो द्वंद्व है, यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें, द्वंद्व का मतलब द्वौ द्वौ इति द्वंद्वा, जो दो दो के जोड़े से हैं। और फिर जीवन में 3 द्वंद्व ऐसे होते हैं जो मनुष्य का कभी पीछा ही नहीं छोड़ते। वो कौन कौन हैं? राग द्वेष, काम क्रोध, सुख और दुख। तो ये तभी संभव है जब व्यक्ति अपने ज्ञान को महत्व देकर उसे स्थायी बनाकर काम और क्रोध के उद्भव रूपी वेग को नष्ट करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आपको आनंद की अनुभूति हुई हो, आपको ज्ञान का आपको आनंद आया हो, तो हम आपसे यही अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय श्री कृष्ण।